राज्यपाल और सरकार के बीच की तनातनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार राज्यपाल की मनमर्जी पर निर्भर हो सकती है। लाइव लॉ में छपी खबर के मुताबिक बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की थी। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को फिर से इस पर विचार करने को कहा था। राष्ट्रपति ने पूछा था कि क्या राज्य विधानसभा में पारित बिल पर गवर्नर और राष्ट्रपति को फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है या नहीं। बुधवार को 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। संवैधानिक पीठ में सीजेआई गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रूकर भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने पूछा कि अगर गवर्नर को किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक देने की शक्ति दी जाए तो क्या यह लोकतांत्रिक खिलाफ नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि बहुमत से चुनी गई सरकार गवर्नर की इच्छा पर निर्भर हो जाएगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल को केवल पोस्टमैन की भूमिका में नहीं रखा जा सकता। उनके पास कुछ संवैधानिक अधिकार हैं और वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल को यह अधिकार है तो फिर राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के बिलों पर मंजूरी रोक सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान की व्याख्या राजनीति परिस्थितियों को देखकर नहीं की जाएगी। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या सीमित दायरे में की जा सकती है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और उसकी व्याख्या समय के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पहले बिल को संशोधन के लिए लौटा सकते हैं और अगर विधानसभा संशोधन कर देती है तो राज्यपाल बाद में उसे मंजूरी भी दे सकते हैं। इस मामले पर पहले दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है। कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा जबकि वे संवैधानिक पद हैं। आपको बता दें कि ये 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे थे। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी थी कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा के पास बिलों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। दरअसल यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल को रोक कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी और 14 सवाल पूछे थे। आप इन जो विवादों पर क्या सोचते हैं, ये राज्यपाल बनाम सरकार और अब जो कोर्ट का टिप्पणी आया है, इस पर क्या सोचते हैं? ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिखकर हमें साझा करें और चैनल को तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।